सदा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे खास कार्यक्रम ई सार्थक संवाद में। ई सार्थक संवाद के तहत आज हनुमान जयंती है। अभी हमने जो बातचीत की थी वो आध्यात्मिक पुरुष पंडोकर सरकार से बातचीत की थी, जिनसे हमने हनुमान जी के विविध पहलुओं पर बातचीत की। इसी क्रम में हम अपनी बातचीत को जब अभी एक आध्यात्मिक शख्सियत से बात कर रहे थे तो अब व्यवहारिक जगत की शख्सियत से बात करने जा रहे हैं, जिनके पास में एक लंबा अनुभव रहा प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जितना उनकी ख्याति बतौर प्रशासनिक अधिकारी रही, उतनी ही ख्याति उनकी मानस मर्मज्ञ के तौर पर भी रही। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, दर्शन के संदर्भ में उनके अध्ययन के लोग कायल रहे। ऐसी शख्सियत है हमारे साथ में मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, जो मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी रहे। तो उनसे हम रूबरू होने जा रहे हैं हनुमान जी के संदर्भ में बात करने के लिए। हनुमान जी के संदर्भ में पौराणिक कथाएं बहुत सारी हैं, लेकिन उनका व्यवहारिक जिंदगी में क्या महत्व है, किस प्रकार से वह हमारे जीवन को प्रेरणा देते हैं, इसी पर हम उनसे बात करेंगे। तो सीधे रुक करते हैं मनोज श्रीवास्तव जी से मिलने के लिए। तो मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है इस पावन मौके पर। आज हनुमान जयंती और आपका सानिध्य हमें मिल रहा है। अपने तमाम दर्शकों की ओर से आपको सादर प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार जी। तो मनोज जी, शुरुआत इसी से करते हैं। यूं तो हमारे धर्म ग्रंथों में तमाम प्रकार की शख्सियत मौजूद हैं देवी देवताओं के तौर पर हनुमान जी का जो स्वरूप है वह अपने आप में अद्भुत है। आपसे समझना ये चाहता हूं कि क्या कुछ उस शख्सियत के अंदर ऐसा है, उनके जीवन के संदर्भ में ऐसा है कि हर व्यक्ति जैसे ही कोई आपदा आती है तो उसे हनुमान याद आते हैं। आप विवेचन कर पाए क्या कि हनुमान इतनी जल्दी याद क्यों आते हैं? मैं आपको कहूं कि वो संकट मोचन स्तोत्र तो सभी लोगों ने सुना होगा जी कि बाल समय विभक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, जी ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहु सुजात नटारो, देवन आनी करीब नीति तब छाण दियो और विकष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो हनुमान जो है वो संकट के समय याद आते हैं, जी लेकिन वो ये जैसे उनकी पहले ही जो ये घटना मैंने बताई कि जिसमें वो सूर्य को बचपन में ही जो है अपना ग्रास बनाने के लिए सूर्य की तरफ उठ चलते हैं, जी तो उसको यदि ध्यान से पढ़ें तो हमारे वर्तमान समय में जो है, जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक उसमें है। जी वो ज्ञान की भूख है, जिसको कि हम ग्रास के रूप में समझते हैं। यानी लॉक ये कहता था कि बच्चों में जो जिज्ञासा है वो एक ज्ञान के लिए भूख की तरह होती है। जी यानी क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रन इज एन अपेटाइट फॉर नॉलेज। जी तो वही भूख जो है हनुमान जी को बचपन में ही से थी, उनकी जिज्ञासा, उनकी कौतूहल वृत्ति, और वही उनको जो है सूर्य की तरफ ले गई। यानी सूर्य से उन्होंने प्रकाश लिया, सूर्य से लाइट प्राप्त की, ज्ञान का आलोक प्राप्त किया, गर्मी नहीं प्राप्त की, उन्हें हीट नहीं लाइट मिली। और इसीलिए ये कहानी चलती है कि सूर्य ने उन्हें जलाया नहीं। यानी इस अर्थ में हनुमान जो है संपाति से भिन्न है। संपाति के पंख पत्र झड़ चुके हैं, लेकिन हनुमान के नहीं झरते, बल्कि हनुमान को उनकी जिज्ञासा का लाभ मिलता है और उन्हें तरह तरह के वरदान प्राप्त होते हैं। तो वो जिज्ञासा अपने सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो ये चीज़ बताती है कि जिज्ञासा की वृत्ति, कौतूहल की वृत्ति, ज्ञान की एक भूख, वो जो है प्रगति का पहला चरण है। और हमारे बच्चों को जो यदि हनुमान से कोई सीख मिल सकती है तो वो यही है। बहुत सुंदर तरीके से आपने इसकी व्याख्या की, लेकिन इस व्याख्या को थोड़ा और विस्तार आपसे चाहूँगा और समझना ये चाहूँगा कि आपने एक जिज्ञासा की बात की। हनुमान जी के व्यक्तित्व के संदर्भ में दो चीज़ें उनके साथ दिखती हैं, बल भी दिखता है और बुद्धि भी दिखती है। उनके पास अतुलित बलधामम उन्हें कहा गया है। जानना ये चाहता हूँ, जो बल का भी देवता है, जो बुद्धि के संदर्भ में भी इस तीव्रता के साथ धारण करता है, पर वो है क्या? अपने आप को रामदास के रूप में व्यक्त करता है। इतना बल और इतनी बुद्धि होने के बाद भी वह स्वामी के तौर पर प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं, दास के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, या दास स्वरूप समझे जा रहे हैं, सेवक के रूप में समझे जा रहे हैं। यहाँ तो थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ा सा बल अगर प्राप्त होता है तो आदमी सबका स्वामी हो जाना चाहता है, और वहां सारा बल है, सारी बुद्धि है, तो भी व्यक्ति अपने आप को सेवक के तौर पर ही जीवन धन्य मान रहा है। थोड़ा विरोधाभास है। इसके संदर्भ में आपकी दृष्टि?
यानी अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहम धनुजवन कृशानम ज्ञाननाम अग्रगड्यम जी। सकल गुणोनिधानम वानराम धीश्यम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये हम कहते हैं उनमें, जी है ना, जी है ना। तो इसमें सारी चीजें हैं, वो ज्ञानिनम अग्रगण्यम भी हैं और अतुलित बलधामम भी जी। हैं और सकल गुणोनिधानम भी हैं। यानी ये इनमें से एक एक शब्द जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है। जी एक तो जो आप कह रहे थे कि ज्ञान की जो बात या जिज्ञासा की जो बात कर रहे थे, जी तो आप ये देखिए कि वो सूर्य की ओर उनका जानना क्या था। यानी वो एक ऐसे समय का सूचक तो नहीं है कि जब पृथ्वी को केंद्रित मानकर लोग जो हैं तमाम चीज़ों की गणना करते थे, जैसे कि कॉपरनिकस या गैलीलियो के पूर्व जो है यही होता था जी कि लोग पृथ्वी को ही जो है सृष्टि का केंद्र मानते थे। जी लेकिन बाद में कॉपरनिकस ने बताया, गैलीलियो ने बताया और भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि नहीं, ये जो हीलियोसेंट्रिक जो है विश्व है, सूर्य केंद्रित जो है हमारा है और सूर्य क्या चक्कर पृथ्वी लगाती है। जी तो क्या हनुमान भी जो हैं कुछ ऐसे ही व्यक्ति तो नहीं थे जो सन वर्शिप में यकीन नहीं रखते थे, बल्कि सनशिप में यकीन रखते थे, जो इतना शुरू से ही इतना जिज्ञासु हो कि सूर्य तक भी पहुंच जाए बचपन में ही, तो बाद में ऐसा होगा ही कि राम जो हैं उनको उस कठिन कार्य के लायक भी समझेंगे कि जहां वो सीता शोध के लिए भेजे जाएं, जी जहां वो रावण के लोकस का, ईविल के लोकस का पता लगाने के लिए भेजे जाएं। तो ये उनकी जो है ज्ञानेनम अग्रगण्यम होने की ये उनकी विशेषता है जी कि चारों वर्णों की रचना मैंने जो है गुण और कर्म का विभाग करके की है। जी तो वो जो गुण हैं वो मेरिट जो है उनके व्यक्तित्व में, उस व्यक्तित्व के कारण उनकी पूजा है। और शायद वो अकेले ऐसे सेवक हैं जो भगवान के स्तर तक उठ गए जी और सेवक होने के बावजूद उनके मंदिर जो हैं वो जगह जगह पाए जाते हैं। तो वो इसी बात का प्रतीक है कि जब आप इतनी निष्ठा, इतनी तन्मयता, इतने समर्पण, इतने लगन के साथ जो है अपने आराध्य का काम करते हो, तो आप स्वयं जो है उस स्तर तक उठ जाते हो। बहुत सुंदर व्याख्या आपने की कि सेवक होते हुए भी वो भगवान के सदृश मान लिए गए कि उनके स्वतंत्र रूप से मंदिर बनने लगे। ये आपसे समझना चाहता हूँ कि ये उनके व्यक्तित्व में कैसे रहा कि इतने शक्तिशाली होते हुए, इतने गुण संपन्न होते हुए भी उनके साथ में अहंकार का कभी विषय नहीं आया। हम अपने सामान्य जीवन में देखते हैं कहीं थोड़े से गुण मिल जाएं तो अहंकार के चरम पर होते हैं। इस संदर्भ में आपको विवेचन कर पाएंगे हनुमान अपने आप को इतना विनम्र कैसे रख पाते हैं? क्या कुछ उनके जीवन पद्धति में है जो हमारे लिए सबक के तौर पर है कि हमें इस अनुसार उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए? हाँ, माने जो ज्ञान है वो प्रायः लोगों को अहंकार की तरफ ले जाता है, ये होता है जी ज्ञान ही नहीं, शक्ति बल भी हो ज़्यादा तो भी लोगों को अहंकार हो जाता है, जी। सत्ता हो तो भी लोगों को अहंकार हो जाता है। हनुमान की विशेषता ये है कि वो अपने को लगातार विनम्र बनाए रखते हैं। यानी इस हद तक विनम्र हैं वो कि जब राम जो हैं उन्होंने सारे लोगों को बुलाया हुआ है और उनको विभिन्न दिशाओं में सीता संधान के लिए भेजने की कोशिशें हो रही हैं और राम हर एक को जो है दायित्व दे रहे हैं, सुग्रीव दायित्व दे रहे हैं कि तुम पूर्व दिशा में जाओगे, तुम पश्चिम दिशा में जाओगे, तुम उत्तर में जाओगे, तुम दक्षिण में जाओगे। तो उस समय जो तुलसी ये बताते हैं कि हनुमान जो है सबसे पीछे बैठे हुए हैं, बैक बेंचर की तरह, जी पाछे पवन तने सिर नावा, जी तो सिर झुकाकर पीछे बैठे हुए हैं। जी वो अपनी तरफ से जो है कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन राम भी जो हैं वो जौहरी हैं, उन्हें प्रतिभा की परख है और उनको मालूम है कि कौन डिलीवर कर सकता है। जी तो इसलिए राम जो हैं उनको संकेत करके निकट बुलाते हैं जी और उन तमाम लोगों से, इतने सारे लोगों को अलग अलग दिशाओं में भेजते हैं, इतने बड़े बड़े दल को, लेकिन राम जो हैं सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में सीता की मुद्रिका देते हैं जी और वो हनुमान है। जी तो राम पहचानते हैं, राम जानते हैं कि ये व्यक्ति जो इतना विनम्र है यही डिलीवर कर सकता है। जी तो ये उनकी विनम्रता के संदर्भ में पहलू है। एक बात और जो समझना चाहता हूँ कि हमारे धर्म ग्रंथों में जितने भी देवी देवताओं का उल्लेख आता है उनके पास एक सीमित कार्य है, एक सीमित अवधि है। आप इस संदर्भ में कोई दृष्टि रख पाए कि हनुमान को चिरंजीवी में शामिल किया गया है?
क्या कार्य ऐसा अधूरा रह गया जिसके चलते हनुमान जी को यहां पर छोड़ना पड़ गया? राम जी आए चले गए, कृष्ण जी आए चले गए, पर हनुमान जी अभी भी हैं, ये मान्यता के साथ हम लोग हैं। कोई तो दृष्टि होगी आपकी, आपके जहन में जिज्ञासा रही होगी कि क्या कारण है जिसके कारण हनुमान जी को अभी भी बनाए रखना जरूरी है। क्योंकि अवतार जो है वो अपना प्रयोजन पूरा करता है और चला जाता है। जी एक युग विशेष में एक कार्य विशेष के लिए अवतार जो है पृथ्वी के मैट्रिक्स में उतरता है और उस कार्य के उस प्रयोजन की समाप्ति के बाद जो है अवतार वापस चला जाता है। जी कई अवतार तो जो हैं कार्य विशेष मात्र के लिए जन्म लेते हैं। जी अवतार की तो ये विशेषता रहती है, इसलिए राम कृष्ण उनके साथ ये स्थिति है। लेकिन ये कुछ लोग हैं हनुमान जैसे हमारी परंपरा में जिन्हें चिरंजीवी माना गया है। जी सिर्फ हनुमान अकेले ही अष्ट चिरंजीवी नहीं है, चिरंजीवी के अंतर्गत है। और भी बहुत से लोग हैं जी जो चिरंजीवी, हाँ, सप्त चिरंजीवी की जो हमारी मान्यता है, जी तो उसमें हनुमान भी हैं। जी हनुमान जो हैं हमारे लिए जरूरी भी हैं, संकट मोचक हैं वो हम, तो जी वो संकट मोचन का कार्य करते ही रहेंगे। जब जब भी मानवता पे संकट आता रहेगा, जी जब जब भी राक्षस जो हैं अपनी धींगा मुस्ती और अपनी खुराफात करते रहेंगे, तब तक जो है कोई ना कोई हनुमान आएगा उनकी लंका को ध्वस्त करने के लिए। जी तो वो हनुमान की विशेषता ये है। आधुनिक समय में आपने जो शुरू में बात की थी कि हनुमान की प्रासंगिकता की, जी तो मुझे लगता है कि हनुमान की एक बड़ी प्रासंगिकता ये है, जी हनुमान उस तरह के सेवक हैं जिनके पास खुद का इनिशिएटिव है। जी यानी हनुमान सिर्फ आज्ञा पालक मात्र नहीं है। जी हनुमान सिर्फ जो है एक दिए हुए पैकेज के कैरियर या कुरियर नहीं है निष्क्रिय। जी हनुमान किसी कमांड के तहत चलते जरूर है, राम काज को मानकर चलते हैं, लेकिन उस कार्य का व्रत जो है उसका कितना विस्तार करना है, इसकी समझ, जी इसकी सूझ उन्हें है। आपने इतना अध्ययन किया हुआ है, आपके जहन में जिज्ञासा नहीं आती है जब आप बोल रहे हैं कि वो तो अपनी मति का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, कार्य का विस्तार भी करते हैं? तो सीता जी को पता करने के लिए राम जी ने भेजा था। तमाम कथाएं हैं, राम जी सीता जी के वियोग में किस कदर व्याकुल थे, परेशान थे, दुखी थे, हैरान थे। जब सीता जी मिल गई, सामर्थ्य भी इतना कि जिसके अंतर्गत जिसको चाह रहे थे उसे मारपीट दे रहे थे, तो हनुमान जी अपने स्वामी को राहत देने के लिए सीता जी को सीधे उठा क्यों नहीं लाए? जो पहाड़ उठा लाता है उसके लिए माँ सीता को उठा के लाने में क्या दुविधा थी? ये जिज्ञासा आपके जहन में नहीं आती, ये सवाल आपके मन में नहीं कौंधता? और अगर कौंधता है तो समर्थन में उत्तर क्या लेकर आते हैं मनोज श्रीवास्तव जी? नहीं, उसमें ये था कि स्वयं वाल्मीकि रामायण में जैसे बताया गया है जी कि हनुमान जो है ऑफर भी करते हैं सीता को जी कि मैं स्वयं भी आपको उठा के ले जा सकता हूँ, लेकिन जो है सीता मना करती हैं जी क्योंकि सीता की अपनी मर्यादाएं हैं। जी और दूसरे हमें ये भी समझना चाहिए कि सीता चाहती हैं उनके पति के जो तेज की स्थापना का। जी रावण ने जो चुनौती दी है हनुमान को नहीं दी है, जी रावण ने चुनौती राम को दी है। जी लेकिन राम जब पदच्युत थे, जब पदाती थे, तब उन्होंने वो सार्वजनिक शपथ ग्रहण की थी, वो लोकव्रत लिया था कि मैं जो है इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन करूंगा। जी और उनके उस लोक संकल्प को जानकर, राम ने के लोक संकल्प को जानकर रावण ने ऐसा किया था कि राम के ऊपर पर्सनल अटैक किया जाए। जी और ये हमारे समय में भी हम देखते हैं, राक्षसों की एक चिर परिचित शैली रहती है जी कि जब कोई व्यक्ति अपने लोक कर्तव्यों का संपादन कर रहा हो तो उस पर पर्सनल अटैक करो। जी तो चूंकि राम पर अटैक हुआ था, तो इसलिए जो है उसका निदान भी जो है सीता जानती हैं कि राम को ही करना है, तो इसलिए वो मना कर देती हैं। जी मनोज जी, हनुमान जी के संदर्भ में तमाम कथाएं हैं, तमाम प्रसंग है, तमाम पौराणिक आख्यान है। कौन सा ऐसा आख्यान है जो आपके मन को सबसे ज्यादा भाता है और क्यों भाता है? मुझे जो उनके बारे में तमाम आख्यानों में से रावण की लंका को जलाने वाला आख्यान जो है बहुत भाता है। जी
वो इसलिए है कि लंका जो है एक ऐसा रोग स्टेट है, एक ऐसा दुष्ट राज्य है जो आतंक का निर्यात करता है। जी उसने अपने मारीच, उसने अपने सुबाहु, उसने अपने खर, दूषण, शूर्पणखा सबको जो है भारत भूमि को अपवित्र करने के काम में लगा रखा। जी और लोग तो जो हैं युद्ध करने वाले लोगों पर आक्रमण करते हैं। लंका का जो आतंक है वो कुछ ऐसा है कि वो सिविलियंस पर, जी नॉन कम्बेटेंट्स पर आक्रमण करता है। उन लोगों पर आक्रमण करता है जो यज्ञ कर रहे हैं, जी उन लोगों पर नहीं जो युद्ध कर रहे हैं। तो वो उनका कुछ ऐसा राक्षसों का अल्प विकसित सांस्कृतिक व्यक्तित्व है जी कि वो जहाँ जहाँ पर संस्कृति संरक्षण के कार्य हो रहे हैं वहाँ वहाँ उनको प्रदूषित करना उसने अपना लक्ष्य बना रखा। जी हनुमान जो करते हैं वो ये करते हैं कि वो जानते हैं कि आतंक का निर्यात कहाँ से हो रहा है। यदि आप देखें कि रावण ने जो है अब खरदूषण को किस स्थान पर लोगों को सताने के लिए रखा हुआ था, उस स्थान का नाम है जन स्थान। जी जन स्थान का यदि आप ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका अर्थ होगा पब्लिक प्लेस। जी तो आप भी देखेंगे कि कभी हमारे मंदिर, कभी हमारे बाजार आतंक के जो आज भी शिकार बनते हैं। कभी संकट मोचन मंदिर पे, कभी अक्षरधाम मंदिर पर हमले हो ही जाते हैं, जी बाजारों में हो जाते हैं, सार्वजनिक स्थानों पे हो जाते हैं। तो वो जनस्थान शब्द जो है शायद इसीलिए था कि सिविलियन सेटलमेंट्स पे आक्रमण हो रहे थे। उन्होंने पाया कि कहाँ कहाँ जो है ये सब नेटवर्क स्थापित किया हुआ है। जी यानी जो खरदूषण कर रहे थे या मारिश सुबाहु कर रहे थे वो कोई लोन वोल्फ टेररिज्म नहीं था, जी वो अकेले भेड़िए का आतंकवाद नहीं था। उसको बाकायदा निर्देशित किया जा रहा था किसी जगह पे बैठकर, और उस चीज को जो है हनुमान पहचानते हैं और इसलिए जो है उनको राक्षसों को उन्हीं की मान में घुसकर जो है वो चुनौती देते हैं। तो इसलिए वो आख्यान मुझे बहुत ज्यादा प्रिय लगता है। बड़े सुंदर तरीके से व्याख्या किया है मनोज श्रीवास्तव जी ने। अभी तक हम लोग इस प्रसंग को केवल इतना मानते हैं कि वो उनकी पूंछ में आग लगा दी और हनुमान जी ने लंका जला दी। उन्होंने लंका नहीं जलाई। जिस प्रकार की आसुरी वृत्तियाँ वहाँ पे सुनियोजित तरीके से जनसाधारण को प्रताड़ित कर रही थी, उनको पहचान कर उनको नष्ट करने का उपक्रम था वो लंका दहन का पूरा प्रकरण। इस रूप में मनोज श्रीवास्तव जी हमारे बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बात और जो आपसे समझना चाहता हूँ मनोज जी, हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है कड़कड़ में भगवान, इसके बावजूद भी हनुमान जी के साथ में संकट है। संकट इस बात का है कि कौन सा हनुमान जी का मंदिर ठीक है, उत्तर मुखी दक्षिण मुखी, इसको लेकर आपके जहन में सवाल नहीं आता? और इसका सवाल अगर आता है तो उत्तर क्या खोजते हैं मनोज जी? दक्षिण मुखी भगवान के विशेष चमत्कार के बारे में जी हाँ, आपको ये तुम जैसे अपन चर्चा कर ही चुके हैं जी कि राम ने हनुमान का जो चयन किया था जी वो दक्षिण दिशा के लिए किया था, जी और दक्षिण में ही जाकर हनुमान जो हैं अपने जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ जो है संपन्न कर पाते हैं। जी तो इसलिए जो है भगवान तो जो है सर्वत्र मौजूद हैं, जी और हम लोग तो कहते ही हैं कि आत्मवत् सर्वभूतेषु जी और सर्वम खलविदम ब्रह्म। जी तो वो हम लोग तो कण कण में भगवान, घट घट वासी भगवान को तो जानते ही हैं। ऐसे व्यक्ति भी थे कि जिनको उनके जीवन का मिशन, जी उनके जीवन का स्वप्न विद डेडलाइन जी जो प्राप्त हुआ था वो तभी हुआ था जबकि वो राम से मिले और जब राम ने उनको ये महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा। जी यानी हम लोग कहते हैं कि आदमी द्विज कब बनता है? एक बार तो आदमी जन्म लेता है तो वो साधारण जन्म है, लेकिन द्विज तब बनता है जब उसको अपने जीवन के प्रयोजन का पता लग जाए। तो वो जो चीज़ थी कि उनको जो है
जैसे ही पता लगा अपने जीवन के मिशन का, प्रयोजन का, तो वैसे ही जो है वो पर्वताकार हो गए। जी तो उसका मतलब ये है कि आदमी को जब निरुद्देश्य तरीके से जीवन जो है कोई भी जी सकता है, जी लेकिन सौद्देश्य सार्थक जीवन जो है जीना, जीवन के अभिप्राय, जीवन के लक्ष्य का पता करके जीना, वो जो है एक दूसरी ही बात है। तो हनुमान को दक्षिण दिशा में जो है पता लगा जी कि वो इस डिवाइन पर्पस के लिए, इस रामकाज के लिए भेजे गए हैं और वो रामकाज वो संपन्न करते हैं। तो इसलिए यदि वो दक्षिणामूर्ति हैं जी और उस रूप में विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं, तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। तो कुल मिला के दक्षिण मुखी के संदर्भ में एक व्याख्या जो है मनुष्य वास्तव जी ने हमारे बीच में प्रस्तुत की। मैं अब इस पूरी बातचीत के अंतिम बिंदु पर आना चाहता हूँ। ये जानना चाहता हूँ मनोज जी कि आज हनुमान जयंती का पावन प्रसंग है, कैसे मनाए हनुमान जयंती? क्या मंदिर में खड़े हो जाएं, एक दिया जलाएं, अगरबत्ती लगाएं, घंटी बजाएं, प्रसाद चढ़ाएं, इतने से हो जाएगा? या हनुमान जी जिस कुशाग्रता के लिए, जिस विद्युता के लिए, जिस तेज के लिए जाने जाते हैं, आपके अनुसार कोई और तरीका है हनुमान जयंती को सार्थक करने का? अगर है तो वो क्या है? आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को पता चले। जैसा मैंने कहा कि हनुमान की पहचान जो है उनके गुण से है, उनके कर्म से है, उनके बल से है। जी तो उस पहचान की प्रतिभिज्ञा अपने भीतर करें, जी अपने भीतर वैसे गुण, वैसा बल, वैसे कर्म का विकास करें, क्योंकि वही सब चुनौतियां जो कि हनुमान ने रामावतार के समय में झेली थी, वो चुनौतियां जो हैं बार बार भी आती रहती हैं। जी और हनुमान जो हैं वो एक तरह से हम कहें तो अ, पशु मात्र नहीं है, जैसा कि लोग उनको बताते रहते हैं, और उस रूप में हनुमान की अवमानना भी करते रहते हैं। मैंने कुछ विदेशी उसमें भी पढ़ा कि जहाँ उनको मंकी गॉड कहते हैं, जी और ये विदेशों में बहुत चलता भी है। भारतीय जो आराध्य हैं, भारतीय श्रद्धा बिंदु हैं, कभी उनको मंकी गॉड कहेंगे, कभी उसको एलिफेंट गॉड कहेंगे उनको। इस तरह से वो एक अवमानना करते रहते हैं। जी लेकिन हनुमान जो हैं वो यदि वानर हैं तो इस विशिष्ट अर्थ में थे कि वो वनों में रहते थे, और जो है वनवासी थे। जी तो वानर शब्द का यदि संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ के हिसाब से अर्थ देखा जाए तो वो है जो वन में रहता है। और ऐसे में यदि हनुमान की स्मृति करनी है, हनुमान की यदि आराधना करनी है, तो वो आराधना जो है उन चीज़ों से प्रेरणा लेकर करनी होगी जिन चीज़ों ने हनुमान के जीवन को चरितार्थ किया था। जी वे गुण, वे कर्म, वह बल, वह कुशाग्रता, वो धनुज वन कृशानु होने की जी सामर्थ्य धनुज आज भी हैं। जी और उनके राक्षसों के जंगल में आग लगाने वाली जो उदग्रता है और उग्रता है, और जो कहना चाहिए तेज है, जो साहस है, उस सब की चीज़ की जरूरत है। हनुमान में सबसे अच्छा गुण कौन सा है? लोग उनको ज्ञानी नमग्रगण्यम कहते हैं, लोग उनको बलशाली कहते हैं, लेकिन जो हनुमान का सबसे अच्छा गुण है वो है उनका साहस। जी उस साहस सभी गुणों को चरितार्थ करने वाला गुण है। यानी आपकी ईमानदारी बेकार है यदि आपके पास साहस नहीं है, जी आपका ज्ञान बेकार है यदि आपके पास साहस नहीं है, आपके पास बल बहुत सारा हो सकता है लेकिन यदि साहस नहीं हो तो आपका बल एक्चुएट नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा। जी हनुमान वो व्यक्ति हैं जो अपने गुण को, अपने बल को जो है कर्म में बदलते हैं, अनुदित करते हैं, कर्मानुदित करते हैं उनको। और इसलिए जो है हनुमान की कोई भी पूजा, उनकी कोई भी आराधना जो है वो तभी सच्ची होगी जब हम उन गुणों, उन ज्ञान संकलनों जिनको कि हम हनुमान के जीवन में पहचानते हैं, उनको चरितार्थ करना, उनको व्यवहार में उतारना, उनको आचरण में उतारना सीखें।
आज के भारत की सबसे बड़ी त्रासदी जो है वो आचरण और आस्था के बीच की फाक है। जी। आस्था है, बहुत है, लेकिन आचरण और आस्था के बीच की ये जो खाई है, ये जो फाक है, ये जो फर्क है, ये फासला है, इसको यदि हम मिटा सकें तो हनुमान की सच्ची पूजा तो तभी हो सकेगी। बहुत सुंदर तरीके से आपने इस बातचीत का समापन किया मनोज जी। जो आपने संदेश दिया वो ये है कि अगर आप हनुमान भक्त हैं, अगर हनुमान जी के प्रति आपकी आस्था है, तो वो आस्था महज अगरबत्ती लगाने तक ना रहे, बल्कि कर्म में और व्यवहार में जो कुछ करना है, कहने और करने के अंतर को खत्म करने के संदर्भ में आप कितना प्रयत्न करते हैं और कितना साहस प्रदर्शित करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो कहने और करने के अंतर को कम करने का, समाप्त करने का संकल्प लें। यही हनुमान जयंती के संदर्भ में हनुमान जी की सही आराधना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी। हमें उम्मीद है कि आगे भी ऐसे अवसर मिलते रहेंगे जब आपके ज्ञान का लाभ हमारे दर्शकों को मिलेगा। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में मनोज श्रीवास्तव जी, जो यूं तो प्रशासनिक अधिकारी रहे, लेकिन भारतीय सभ्यता संस्कृति के संदर्भ में उनका अपना एक मौलिक चिंतन है। उसी का एक पहलू आज आपको हनुमान जयंती के मौके पर जानने, सुनने और देखने को मिला। ये सिलसिला आगे भी रहेगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए सादा प्रणाम। खुद को कैसे रखें